मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं बोलो ये सवसाहुरम्। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटै निज भाव। ओ जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है ये हमने बहुत ही समझने की कोशिश की कि मिथ्यात्व क्या है। क्या दूसरी भाषा में बोले तो अतत्व श्रद्धान क्या है, या मिथ्यात्व की परिभाषा लिखी क्या, यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। ये जो अतत्व श्रद्धान है इसका नाम है मिथ्यात्व। जो भगवान ने 7 तत्व कहे उन 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति न हो। जीव को अजीव जाने, जीव को आशव जाने, आशव को सुख रूप जाने, संबर को कष्टकारी जाने, संबर को जो सुख रूप है उसको कैसा जाने, कष्टकारी। ये तत्व श्रद्धान की भूल है। 1 मिनट होल्ड करना है। हरी बात समझ में। जीव को इंद्रियों वाला जाने, अर्थ ले लिया कोई का, तत्व ले लिया कोई का, है ना। राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये आशव तत्वार्थ को नहीं जाना, ये दुख रूप है उनको सुख रूप जाना। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। संवर निर्जरा को कैसा जाने, ये तो कष्टकारी है। जो तप सुखमयी है उस तप को दुख रूप जाने। क्यों, तप क्या है, तप तो आत्मा की शुद्ध परिणति है, आनंददायी परिणति है। अब चूंकि तत्वा श्रद्धा नहीं है ना, तो जीव को देख रहे अजीब से, तो अजीब से देखने पर वो कष्टकारी दिखता है। फिर तप करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जंगल में जाना पड़ेगा, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा तो तप होएगा। तो तप तो संभर का भेद है। तो तप को क्या समझ रहे, ये तो अजीब की क्रिया है, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। ऐसी भूलें चलती हैं। इधर स्वाध्याय चलती रहती है। कौन समझ, इसलिए इस जीव को तत्वा श्रद्धान नहीं होता, मिथ्या दृष्टि बना रहे। ख्याल में आ रही है बात, इतनी महत्वपूर्ण बात है।
तत्वाश्रद्धान। अर्थ और तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, तत्वों को ज्यों का त्यों जानकर क्या कि अजीव है सो परद्रव्य, आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष ये सभी पर्याय रूप भाव हैं, उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। जानने देखने की शक्ति, जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु सदा एज इट इज है, तो यही आश्रय करने योग्य। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित्त धारे जो, क्या बोला? ज्यों का त्यों जानकर फिर आत्म में चित्त धारे जो, एक जानिए देखिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। ये है तत्वाश्रद्धा। फिर रही बात परिणति के बारे में, तो जहां परिणति शुरू हुई वहीं से व्यवहार चालू हो गया। व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं है। क्या बोला? व्यवहार किसी क्रिया का नाम नहीं। अभेद वस्तु हूं और अभेद वस्तु में जहां पर्याय गुण भेद, पर्याय भेद का भेद स्टार्ट हुआ वहीं से व्यवहार लागू पड़ गया। निश्चय व्यवहार की चर्चा तो अपन आगे करेंगे। तत्वाश्रद्धान क्या चीज है, इसका भाव वासन शायद हो रहा होगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट और कुछ अद्भुत चीज है, एकदम डिफरेंट चीज है, अलग बात है ये। ठीक है, ऐसा। ये सेकंड पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है वे तो अपने गुण है। अब जहाँ ज्ञानादिक की बात आए ये तो अपने गुण है, और रागादिक हैं वे अपने को है तो अपनी पर्याय में, लेकिन अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। कर्म निमित्त से हुए हैं, कर्म कराते नहीं हैं। या तुरंत नास्ती, तुरंत वही वही कर्म निमित्त से हुए हैं, कर्म कराते नहीं हैं। जब तुम अपने स्वभाव को नहीं जानते तो कर्म का उदय चलता रहता है, और स्वरूप का लक्ष्य करेंगे, कर्म का उदय अभी भी आएगा लेकिन वो दुख देने में समर्थ नहीं होगा, निर्जरित हो जाएगा। कौन समझ में आया? स्वरूप को नहीं जानते, कर्म का उदय चल रहा है, राग आदि भाव हो रहे हैं तुम्हारे उपादान से। स्वरूप जानेंगे, कर्म का उदय ढीला पड़ेगा, टूट जाएगा, और उदय में भी आया तो दुख देने में समर्थ नहीं होगा। क्योंकि यदि उदय से होते ही रहेंगे तो फिर तो कभी छुट्टी नहीं पड़ेगी, है ना? तो कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव हैं तथा वर्णादि हैं वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल के गुण हैं। हरी बात ख्याल में? बोलो, अगर अपन को बुखार आ जाए और शरीर एकदम गर्म हो जाए तो डॉक्टर को दिखाओगे कि नहीं? बोलो पारुल भाई। ऐसे बाहर से दिखाएं तब भी उस यह मन में ये रहेगा कि ये जो है वो असाता के उदय से हो रहा है। समझ में आई बात? सीधा सीधा आंसर क्या आना चाहिए? अभी अभी तो बात चल रही है। सीधा क्या? नहीं दिखाएंगे। बुखार होता नहीं, यहाँ से शुरुआत हो, यहाँ से शुरुआत हो तब सारी बातें सही हैं, और ये शुरुआत नहीं है तो एक भी बात सही नहीं।
बोल रहे हैं ना, स्पर्श आदि वर्णादि शरीर के उद्गल के गुण है। तो ठंडा गर्म कौन होता है? शरीर। तो मुझे बुखार आता कि नहीं आता? तो ऐसा बोलो। दीदी कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप? मुझे कहाँ बुखार आता? समझ आई बात? मुझे कहाँ बुखार आता? मेरे गुण तो ज्ञान अधिक हैं। ये आंसर चाहिए। और जो उधर से पूछी जाए, देखो उधर से पूछी जाए, बोला अगर तुम्हें बुखार आए तो दिखाओगे कि नहीं, तो इधर की बात करेंगे। इधर से पूछी जाए तो उधर की बात करेंगे। 2 बार 3 बार लाइन चल गई ना, कल भी हो गई बात। जो मेरे गुण हैं वे ज्ञानादिक हैं, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो उद्गल के गुण हैं। अब स्पर्श गुण की पर्याय हुई गर्म, तो मुझे बुखार हुआ कि नहीं? अब डॉक्टर को दिखाओगे कि नहीं? तो पहला तो ये चाहिए, क्या चाहिए? कि मुझे बुखार नहीं हुआ, शरीर के परमाणुओं का पलटना हुआ गर्म रूप, मुझे तो उसका ज्ञान हो रहा है, क्योंकि ज्ञानाधिक मेरे गुण है, स्पर्शाधिक मेरे गुण नहीं है। अरे समझ में आई? अब आप बोलो कि वो साता वेदनी के असाता के उदय से होगा, और दिखाने तो जाएंगे। तो पहले ही बोल दिया, क्या बोल दिया? ज्ञान में ध्रुव बसे तो पूरी बात सही है, और ध्रुव तत्व का निर्णय नहीं हो तो असाता बसाता कछु नहीं है। क्या बोला? मुझे थोड़ी असाता का उदय और साता का उदय होता है। पहले बात हो गई, अघाती कर्म संयोग में फलते हैं, मुझ में तो फलते ही नहीं। उनका तो मेरे साथ संबंध भी नहीं बनता, अघातियों का। और घाती कर्म बन फलते हैं परिणामों में। मेरे में मेरे में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है पर्यायों में, वो घाती कर्मों का बनता है। अघाती का तो निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनता। अघाती का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है संयोग और शरीर में, और ये स्वरूप नहीं जानता तो अपना उदय समझता है। आ रही है बात ख्याल में? अघाती का उदय कहाँ ऐसे पे समझ तो आती है, पर फिर हम डॉक्टर को दिखाते तो है ही ना, तो इसलिए अगर नहीं दिखाए, नहीं मतलब मुझे नहीं हो रहा है, तो एक तरह से तो ये अभी तो जैसे मेरा झूठ बोलना हुआ ना, क्योंकि हाँ, मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी ही। क्या झूठ सही नहीं हो रहा? देखो, झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये पाप है, ये भी स्पष्ट करना बहुत अच्छे से। सभी लोग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप है। सुनना बहुत अच्छे से। दया दान पूजा पाठ ये पुण्य है, ठीक है? अशुभ और शुभ बोल दो, हैं? ये दोनों चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। ये दोनों क्या हैं? चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं। लेकिन अपने स्वरूप का विश्वास नहीं होना, ये मिथ्या अभिप्राय, ये श्रद्धा की पर्याय है। ये पाप नहीं है, ये विपरीत श्रद्धान है, ये मिथ्यात्व है। कितने लोगों ने इस बात को पकड़ा होगा? फिर से बोलती हूँ, जो पुण्य पाप के शुभ अशुभ जो भाव है ना, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। समझ आ गई बात? अभी जो आपका मैटर है उसको सॉल्व बाद में करेंगे, कि दिखाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो एक अभी उसकी बात छोड़ो। अभी ये समझो कि पाप क्या चीज है, वो किस गुण की पर्याय है। तो ऐसे हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम तो चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को भी होते।
लेकिन उसको मिथ्या अभिप्राय नहीं होता, विपरीत विश्वास नहीं होता, मिथ्या प्रतीति नहीं होती। यहाँ जो बात चल रही है ना, मिथ्या प्रतीति, वो झूठ नहीं है, वो श्रद्धा की विपरीतता है, वो अनंत पाप है। वो क्या बोला? पाप अलग चीज है और मिथ्या श्रद्धा अलग चीज है। व्यवहार में से ऐसा बोलेंगे कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, व्यवहार ने से, तो झूठ बोलने का पाप नहीं पड़ता। क्या बोला? व्यवहार ने का वचन सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है, वो झूठ नहीं है। क्या कहा? वो व्यवहार ने सम्यक ज्ञान का अंश है, और व्यवहार ने तब है वो जब मैं तो अखंड का अधिपति हूँ। हाँ, 6 खंड मेरे, वो तो कथन में कह रहा है, संयोग अपेक्षा से कह रहा है सम्यक दृष्टि, तो वो झूठ बोल रहा है। सम्यक दर्शन का अजब गजब अपूर्व उसकी परिणति में कार्य चल रहा है। वहीं से झूठ चोरी कुशील परिग्रह अलग चीज है, और मिथ्या अभिप्राय अलग चीज है। सम्यक अभिप्राय श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। जितनी भी बात चलती है ना, तो व्यवहार ने उसे कहते हैं जिससे झूठ बोलने का पाप नहीं पड़ता। वो मान तो अपने को रहा है आत्मा, और बोल रहा है कि मैं शरीर वाला हूं, बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? झूठ नहीं बोल रहा। तो तुम मान तो अपने को आत्मा रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि हम शरीर है। समझ में आई बात? ये व्यवहार ने। अब दूसरा समझो, जो मिथ्या दृष्टि है ना, वो कह रहा है कि मुझे बुखार आया, और मुझे लग भी रहा है कि मुझे बुखार आया, तो ये इसका सच नहीं है, मिथ्यात्व है। ये सत्य नहीं बोल रहा, ये मिथ्या दृष्टि है। पॉइंट पकड़ो, बहुत गहरा पॉइंट है। मिथ्या दृष्टि की है जो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आया, तुम्हें बुखार आया भी है, उसको लग भी रहा है, तो फिर वो सत्य व्रत महाव्रती हो गया वो तो। सत्य नहीं है। क्या है ये? और सुनो, झूठ भी नहीं है, ये मिथ्यात्व है। न सच है न झूठ है, ये मिथ्यात्व है। क्यों? तुम हो तो परमात्मा, समझ रहे शरीर, ये बात चल रही है। झूठ सच और मिथ्यात्व में पकड़ बन रही है। कितनों को नहीं समझ में आ रही हो अभी भी बोले? झूठ सच चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। ये तो चलते हैं अभी चौथे 5वें गुण स्थान में भी। मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, ये तो सत्य बात। लेकिन अब बुखार आया तो इसका शरीर में वेदन जो हो रही है, तो उसका कैसे समाधान, ये फिर बात समझ में नहीं आ रही ना। दवा तो लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा या नहीं? सुनो, पहले ही बोल दिया कि इसका चैप्टर की बात अभी बाद में करेंगे, इस चैप्टर की बात अभी करेंगे। समझ में इतनी बात नक्की हुई कि नहीं हुई, ये बोलो। झूठ में और मिथ्यात्व में पकड़ आई कि नहीं आई, ये बोलो। झूठ क्या मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है, और झूठ सच जो बोल रहे हैं व्यवहार से, वो चारित्र गुण की पर्याय है। चारित्र की विकारी पर्याय का पाप थोड़ा है, मिथ्यात्व का महापाप है। हाँ। और ये जो परिभ्रमण वो चल रहा है ना संसार में,
ये मिथ्यात्व के कारण चल रहा है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब सच्ची बोल रहे हैं, बुखार हमको आया ये सच है, ये मिथ्यात्व है? ये मिथ्यात्व मुझे नहीं आया है। ये अब सुनो, अब निश्चित किया तत्वार सिद्धांत कि मैं कौन सा अर्थ हूं, कि मैं जीव अर्थ हूं, और मेरा तत्व क्या है? मेरा तत्व क्या है? मेरा तत्व आगम से बोलो तो मात्र जानता हूं, और अध्यात्म से बोलो तो ज्ञायकी बना रहता हूं। अब इधर आया बुखार, तो मैं कौन बना रहा? ज्ञायकी बना रहा। ये तो मिथ्यात्व को तोड़ेगा, ये विचार तो मिथ्यात्व को मंद करेगा, तोड़ेगा, और तुम झूठ सच के नाम पे और मिथ्यात्व की चट्टान मोटी कर रहे हैं। क्या? अब आया तो है अपने को, आया तो है व्यवहार से, तो आया ही है अपने को। अरे तेरे गुण तो ज्ञानादिक है, और वर्णादि शरीर के गुण है, तो बुखार किसको आया? कि वे शरीर के परमाणुओं का पलटना हुआ करता है। देखो लिखा ही है आगे, और शरीर के वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता रहता है। तो ये तो पुद्गल की अवस्था है। अब ये नक्की करो कि बुखार आएगा दवाई लेने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, एलोपैथी लेंगे, आयुर्वेदिक लेंगे, होम्योपैथी, ये तो भी बाद की बात है। पहले ये नक्की करो कि बुखार है वो क्या चीज है, और जीव है सो क्या चीज है, ये नक्की करो। तत्वार सिद्धांत की बात चल रही है। अभी तो आगम पे भी नहीं खड़े हुए कि मैं मात्र जानने वाला हूं, अभी तो अध्यात्म में आके अरे मैं ध्रुव हूं, ध्रुवी बना रहता हूं। ये तो आनंद का समाचार है। सम्यक दर्शन तो इससे होगा, जानने वाला हूं इससे भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मोह नशे जब जाने जाननहार है। मैंने एक क्लिप भेजी थी, वो क्लिप नहीं, एक फोटो भेजी थी गुरुदेव श्री का, कि जानना तो पर्याय का कार्य है, गुण नहीं, ज्ञान गुण जानता और भगवान आत्मा नहीं जानता। ध्रुव है, ध्रुव बना रहता है। इतना भेद करके बताना पड़ता है। वास्तव में भगवान आत्मा ज्ञान, और ज्ञान और भगवान आत्मा कोई अलग अलग थोड़ी है। अरे इतनी बात नक्की हुई, हो गई नक्की। मैं कौन हूं? ज्ञानादिक मेरे गुण हैं, और वर्णादिक शरीर के गुण हैं, और उनका नाना प्रकार से पलटना हुआ करता है। किनका? स्पर्श रस गंध वर्ण का। कभी टेम्परेचर 98.7 है, और कभी टेम्परेचर 2 डिग्री पहुंच गया, तो किसका? मेरा कि शरीर का? बोलो। इतनी बात से सम्यक दृष्टि होगा। तो दवाई दवाई नहीं ले इससे भी नहीं होगा, और दवाई लेने चले जाए इससे भी नहीं रुकेगा। वो तो मैटर ही अलग है, पहले ये नक्की करो। वो तो एकदम मैटर अलग है। समझ में आई बात? भैया बोलो जल्दी, नहीं आई तो बोलो, और आई तो बोलो। मेरा थोड़ा सा एक प्रश्न है। अभी प्रश्न, अभी कोई प्रश्न नहीं, अभी इतनी बात जो चल रही है, इतनी मेहनत चल रही है, उसकी बात करो। समझ में आई, उसी से संबंधित है। नहीं अगर अभी ये पक्की करो, उसको लेंगे अभी। अब तब तक ये जो बात चल गई वो नक्की हुई कि नहीं, ये बोलो। जीव के गुण ज्ञानादि हैं, मेरे गुण ज्ञानादि हैं, स्पर्शादि पुद्गल के गुण हैं, और इनका नाना प्रकार से पलटना होता रहता है। इतनी बात नक्की करो, हो गई कि नहीं?
अरे जिनको हुई वो क्या उन्हीं से थोड़ी पूछ रहे अकेले, सबसे ही पूछ रहे। इस लोग ये समझ रहे हैं कि पारुल बहन को समझा रहे, बाकी तो सब समझदार है। हो गई, बहुत अच्छे से हो गई। हाँ ऐसा बोलो, हो गई। ठीक है, अब सुनो, ऊपर की लाइन पे वापस आते हैं। और रागादि हैं वे अपने को कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव हैं। अब सुनो, शरीर के परमाणुओं का पलटना हुआ और वहां पर टेम्परेचर हुआ, बुखार हुआ, तो मैं कौन हूं? अब आगम खड़ा होएगा, है ना, क्या खड़ा होएगा? तो मैं कौन हूं? मैं तो ध्रुव हूं, ज्ञायक ही बना रहता हूं। और पर्याय में कहो तो जानता हूं। तो सुनो, ये जो बुखार हुआ है ना, ये पुद्गल के परमाणुओं का जो पलटना हुआ है, इसका मुझे ज्ञान हुआ है। इसका मुझे क्या हुआ है? ज्ञान हुआ है। स्टिल ज्ञान होने पर भी ध्रुव तो ध्रुव ही बना हुआ है। बुखार का ज्ञान हो तो ध्रुव का ध्रुव बना हुआ है, और बुखार नहीं है उसका ज्ञान हो तो भी ध्रुव ध्रुव बना हुआ है। ये तो सुपरलेटिव बात हो गई, अल्टीमेट। ज्ञान की पर्याय से भी बात करो तो ज्ञान की पर्याय में उन पुद्गल परमाणुओं का पलटना, बुखार का कम ज्यादा होना, ये ज्ञान में जानने में आया है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, अब चूंकि शरीर एक क्षेत्रावगा संबंध है, चूंकि ये अपना जस्ट पड़ोसी है, तो कर्म निमित्त से अब जैसा कर्म का निमित्त होगा ना, उस संबंधी भाव होंगे। कैसे भाव होंगे? मुझे डॉक्टर को दिखा। जान तो अपने को ध्रुव रहा है, अगर सम्यक दृष्टि से बात करें, और मिथ्या दृष्टि से बात करें तो ध्रुव हूं तो ये तो जानता ही नहीं, और ध्रुव तो अभी भी स्टैंड है ही। और ज्ञान की पर्याय में बुखार जानने में आया, तो चाहे मिथ्या दृष्टि को जानने में आया हो और चाहे सम्यक दृष्टि को जानने में आया हो, जो रागादि भाव हैं वे कर्म निमित्त से होने वाला भाव है। तो अज्ञानी तो ये बोल के बोलेगा मुझे ही बुखार आ गया, और सम्यक दृष्टि को ध्रुव तत्व तो पता है, तो उसको ऐसा विकल्प आएगा कि अरे शरीर में बुखार आया, मुझे भी नहीं आया, मैं तो ध्रुव ध्रुव बना हुआ हूं। तो उस संबंधी तो आनंद लगातार चल रहा है उसको। और पर्याय में जो शरीर का ज्ञान हुआ, तो कर्म निमित्त से भाव आएगा, डॉक्टर को दिखाओ, और वैसा मंद कषाय होगी ना, और नहीं होए तो बोलेगा नहीं हम वो थोड़ी सी वो खा लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, लौंग ले लेंगे, उसी से हो जाएगा। ये दोनों ही भाव कर्म निमित्त से होने वाले भाव है। कोई खींच के अपनी मर्जी से, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, करता नहीं है। दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, जाना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही, फिर भूल गए तुम कौन हो, फिर भूल गए कौन हो। तुम ध्रुव हो कि आते जाते हो? तुम्हारे को शरीर संबंधी रोग आदि का ज्ञान हुआ है कि इसको सही कर सकते हो, शरीर को गलत कर सकते हो, शरीर की बीमारी मिटा सकते हो कि सही कर सकते हो, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। कर्म निमित्त से रागादि भाव होते, यही तो लिखा है एकदम स्पष्ट। हमने कर लिया कोई भाव, बोलो, बुद्धिपूर्वक कोई भाव कर लिया? नहीं प्रभु, होते हैं सबको, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि क्यों है? कि वो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है उसको, वो दवाई लेने जा रहा है इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। दवाई लेने का भाव चारित्र का दोष है, और मुझे भी बुखार आया है ये श्रद्धा का दोष है। क्या कहा?
और सम्यक दृष्टि को श्रद्धा का दोष नहीं है, और फिर भी चारित्र मोह विद्यमान, तो भाव आएंगे। और कोई को कैसे भाव आएंगे कि हम तो, हमारी तो एलोपैथी, हम तो थोड़ी पता चल जाए जरा ठीक ठाक हो, कैप्सूल आदि नहीं हो, ऐसा नहीं हो, तो हमें तो एलोपैथी चलती है, तीव्र कषाय। नहीं, हमें तो होम्योपैथी लेनी है थोड़ी मंद। नहीं, वो होम्योपैथी भी तीव्र कषाय। ये तीव्र कषाय में ऐसे भाव आते हैं। मंद कषाय में भैया आयुर्वेद का कुछ हो प्रासो वो दे दो, बोलेगा ऐसे ही दे दो, ले लो, शरीर को बुखार आया है, लोग व्यवहार नहीं बदलेगा। इसलिए शब्द नहीं बदलने, वस्तु का निर्णय करना है। कोई सम्यक दृष्टि की भाषा ऐसी नहीं होती। देखो हम हैं तो ध्रुव, पर्याय में भी मात्र जानते ही हैं, वो आगम की बात है और ये अध्यात्म की बात है, और मेरे शरीर को रोग हुआ है और मुझे तीव्र कषाय हो रही है, सो मुझे एलोपैथी दे दो। भैया मुझे तो मंद कषाय है, सो मुझे तो आयुर्वेदिक दे दो, नहीं तो मेरी तो नेचुरोपैथी कर दो। ऐसा लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं बोलेगा, सीधा ही बोलेगा। अब बोलेगा भी बोलने की बात है, वो वचन व्यवहार भी भाषा वर्गणा है। जीव नहीं बोलता, न जीव बोलती जिव्या इंद्री, न जीव बोलता, दोनों नहीं बोलते। न जिव्या इंद्री बोलती न जीव बोलता। कौन बोलता है? भाषा वर्गणा बोलती है, और होने योग्य होती है। ये पूरा विश्व का परिणमन होने योग्य हो रहा है। हम समझ रहे, हम जाते हैं तो हम जा गए तो डॉक्टर मिला। और सुनो, असाता के उदय में, असाता का उदय मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर बाहर रहता है। असाता का संबंध देह से है बस, मेरे से संबंध नहीं बनता असाता का और साता का भी, दोनों का मेरे से संबंध नहीं है। सारी बात ख्याल में है? तो जो भाव अब दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, भाव होंगे तो दिखाने का कार्यक्रम बनेगा, और कषाय की मंदता होगी तो नहीं होंगे। वैसे ही उपदेश मिल जाएंगे, वैसा निमित्त खड़ा हो जाएगा। बहुत भाव है दिखाने का। अब सुनो, अब सेकंड चैप्टर एक और, क्या दिखाने का भाव है, तीव्र भाव है, लेकिन देह से ममत्व तो नहीं है। बोलो गजब की बात। देह से ममत्व नाम की चीज नहीं है कि ये देह मेरी है, भाव है। कौन पकड़ में आ रहा है? तत्वार्थ सिद्धांत की चर्चा चल रही है, ऐसे पढ़ जाओ, बोल दो, कर दो। योग में आना चाहिए, वेद विज्ञान होना चाहिए। किसी से पूछ लो आत्मा के गुण कौन है, तो बोल देंगे ज्ञान मेरा गुण है। शरीर का तो स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा, बुखार आए तो जाएंगे तो सही दिखाने। अरे तुमने सारा उलट पलट कर दिया। सीधे बोलो मुझे बुखार नहीं आता। अब लग तो रहा है, झूठ क्यों बोले? झूठ नहीं बोलो, श्रद्धा सम्यक करो। झूठ सच का मैटर अलग चीज है, और मिथ्या सम्यक श्रद्धा एकदम अलग चीज है। वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, संसार उससे कड़ा है। संसार किससे कड़ा है? मिथ्या श्रद्धा से। झूठ सच से संसार नहीं खड़ा, वो तो मिट जाएगा सम्यक होते से ही। उसमें ताकत नहीं है झूठ सच में कुछ भी। क्या बोला? झूठ सच में दोनों लगा लेना, झूठ और सच दोनों, इनमें कुछ ताकत नहीं है। श्रद्धा सम्यक होते से ही चार प्रकार के झूठ सच है भी सब मिट जाएंगे, उनको मिटने ही पड़ेंगे। क्या बोला?
उनको उनमें जीव को रुलाने की शक्ति नहीं है। वो तो बस स्विच ऑफ है, पंखा चल ही रहा है। वो तो कोई देख रहा है रुक रहा है, वो चल रहा है, कोई देख रहा है रुक रहा है। वो रुक रहा है, वो सविपाक निर्जरा है पूरी, जो आपको चर्म चक्षु से दिखती है। वो सविपाक निर्जरा है, अविपाक चल रही है अंदर धड़ाधड़। क्या कहा? जो इंद्रियों से दिख रही है वो सविपाक निर्जरा है, और अंतरंग में क्या चल रही है? अविपाक निर्जरा। उसकी स्थिति डाउन हो गई है। अब उस संसार में रहने की स्थिति नहीं बंद हो रही उसको। अब उसको अनंत कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद नहीं होता, अंत कोड़ा कोड़ी होने लगा। सविपाक निर्जरा का बंद कितना है? अंत कोड़ा कोड़ी। ठीक है। अब आगे चैप्टर। डॉक्टर को दिखाने का भाव तीव्र है और शरीर से ममत्व जीरो। जीरो, जीरो माने जीरो ही। और डॉक्टर को दिखाने का भाव है। अब सुनो, अब वो डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, वापस अगेन पुण्य पाप के अधीन है। आपका तो मन कर रहा है कि हमें तो एलोपैथी दो, छुट्टी काटो। बहुत दिन हो गए होम्योपैथी वो आयुर्वेदिक करते करते, बहुत दिन हो गए नेचुरोपैथी करते, तुम तो दो, छुट्टी काटो। परिवार के जन निर्यापक कोई आपका हो बहुत समझदार, वो नहीं दे। आपका भाव है एलोपैथी अभक्ष दवाई खाने का, वो सामने से मिल नहीं रही। निर्यापक क्या बोल रहे हैं? अरे तुमने पूरे जीवन संयम में निकाला, काय को हमने तो नहीं देंगे। अब क्या करोगे बोलो? भाव है और मिल नहीं रही। तो नहीं मिलने से बंद नहीं होगा। जो भाव चल रहा है ना अवक्ष शादी का, तो भाव तो निरंतर चल रहा है, और मैं ही शरीर हूं, तो मिथ्यात्व का बंद चल रहा है। और दवाई तो अशुद्ध मिली ही नहीं खाने। गणित तो दूसरे दूसरे हैं। क्या बोला? दवाई तो अशुद्ध खाने मिली ही नहीं, और भाव तीव्र और शरीर से एकत्व है। डॉक्टर को जाएं कि नहीं जाएं दिखाने? अरे प्रभु मैं कहाँ आता जाता, मुझे रोग हुआ ही कहाँ है। शरीर के प्रति ममत्व बिल्कुल नहीं है, परंतु राग से भाव उत्पन्न हो रहा है, और वो राग भी कर्म निमित्त जनित है। वो मैं मेरी चॉइस से नहीं कर सकता कोई भी राग, होने योग्य राग हो रहा है। क्लियर है? और फिर वस्तु का मिलना, फिर वो वापस पुण्य पाप के अधीन है। वस्तु मिले मिले, नहीं मिले नहीं मिले। डॉक्टर ही नहीं मिला, आयु कर्म पूरा हो गया, डॉक्टर नहीं मिला। दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। अभी तो घटना घटी है सारी। समझ आई बात? ये ऐसा है तत्वार्थ सिद्धांत। शरीर को शरीर जानो। अब भाव करेंगे कि नहीं करेंगे, कि तुम जीव हो कि आश्रव हो, तो तुम भाव करोगे कि नहीं करोगे। मैं जीव हूं, वेद से भी कहो मात्र जानता हूं कि भावों को करता हूं, कि भावों को रोक लेता हूं। वो आश्रव तत्व है कि जीव तत्व है? इतनी सी तो बात है बस, बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ना बहुत कठिन है। ना कठिन है और ना बहुत बड़ी है। संक्षिप्त और सुखदायी मार्ग है। जरूरत कितनी है? गंभीरता से उपयोग लगा के सुनना नहीं, अकेला सुनना नहीं, पहले तो गंभीरता से सुनना, फिर बारंबार बारंबार उस पे विचार करना और निर्णय तक पहुंचना। अब बोलो पारुल बहन, आपका क्या प्रश्न? नहीं, मेरे वैसे तो प्रश्न का हो गया समाधान। आपने आगे जो बातें बताई,
मतलब कहना ये था मेरा कि कई बार जैसे पहले मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो पहले मुझे स्वीकार्य जैसे नहीं लग रहा था अंदर से, फिर बहुत ही एकदम से कुछ हुआ तो स्वीकार्य तो लगता है, लेकिन जबान पर क्यों नहीं आता है? जैसे हम व्यवहार में भी पूरे दिन जैसे ये चीजें विचार नहीं होती है, तो फिर अभी जैसे मेरे मुंह से गलत जवाब क्यों नहीं बात दिया? बोल रही हूँ मैं, बार बार सबको ये वाली बात बोल रही हूँ कि अभी निश्चय व्यवहार की आप बिल्कुल बात ही नहीं करो, बिल्कुल बात नहीं। मैंने एक बार भी, अभी 3 दिन से क्लास चल रही है तत्वार्थ सिद्धांत पर, मैंने एक भी दिन निश्चय व्यवहार का नाम लिया? फिर आप क्यों ले रहे? जितना कहा जा रहा है वो पक्का करो बस। मेरा जवाब ऐसा क्यों निकला, ये मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। वैसी योग्यता थी बस, बस तू नक्की करो। देखो प्रश्न गलत हो, आंसर गलत होने पर मिथ्या तो नहीं होता। मैं कर्ता बुद्धि बैठी रहती है ना, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों बोला, मैंने कहाँ बोला, कहाँ बोला? मैंने बोला वहीं से दीनता आती है, फिर दीनता आती है फिर सफाई दी जाती है। मैंने बोल दिया, मैंने गलत क्यों बोल दिया, अरे मैं ऐसा मुझे आता तो है पर मैंने गलत बोल दिया, मिथ्या तो। अब मुझे मिल गया जवाब। हाँ, फिर सफाई दी जाएगी, नहीं नहीं वो हम आता तो है पर हम कह नहीं पाए, सुनने। अरे तू यहाँ पे कह रहे हैं कि तू ज्ञाता है, बोल पाए नहीं बोल पाए की बात कहाँ है? ध्रुव ध्रुव गलत बोलने पर ध्रुव ध्रुव बना रहता है कि नहीं? कितना इधर तो गलत हो गया, बोलना गलत हो गया, आंसर गलत हो गया, सब लोग जितने लोग बैठे सब कह रहे इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। अरे ध्रुव तो ध्रुव बना हुआ, मजे करो। तो तुम्हें ध्रुव तो देखना नहीं है, इधर ही करना। सब क्या सोच रहे होंगे, हमें कुछ नहीं आता। इतनी देर से क्या चर्चा चल रही है, तुम्हें कुछ नहीं आता कि तुम परिपूर्ण हो, गलत आंसर देने पर भी परिपूर्ण हो, सही देने पर भी महान नहीं हो गए। क्या बोला? इधर आंसर हो गया सही और इधर मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? आंसर तो आ गया सही और अंदर इधर मिथ्या दृष्टि, मैंने सही आंसर दे दिया, तो तेरा मिथ्यात्व तो पूरा वहीं का वहीं पड़ा। किसने दिया आंसर? बहुत साल पहले की बात है, कोपाचल पे ऐसे बात आई कि पंडित साहब एक बार बोले कि जो स्वाध्याय में आते हैं ना, पहले तो ऐसा तो ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं, तो सब मंदिर आते थे, तो जो स्वाध्याय में मंगलाचरण पर नहीं आ पहुंचते उनके जीवन में मंगल नहीं होता। क्या बोला? ये पंडित साहब के शब्द हैं। क्या? कि जो मंगलाचरण पर नहीं पहुंचते उनके जीवन में मंगल नहीं होता, ऐसा। तो कुछ लोग देर में आते थे, है ना? अब सुनना ध्यान से, जो देर में आ रहे हैं, देर में आ रहे उनको तो पुचुर पुचुर चालू हो गई अंदर अंदर, हाँ हम तो देर में आते हैं। और सुनना, और जो समय पे आते हैं वे कह रहे हैं, जो समय पे आते हैं वे क्या विचार कर रहे हैं, हम तो सही समय पे आते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कुछ आया? तो एक को हो रहा है राग और एक को हो रहा है द्वेष, तो दोनों एक ही जगह खड़े हैं। ये इतना इंटरनल मामला है। और और एक विचार कर रहा है, ध्रुव ये लापरवाही की बातें नहीं है, चाहे देर में आओ चाहे जल्दी आओ, राग द्वेष तो करो ही मत। तू फिर उधर ही उधर खेल रहा है पर्यायों में, इसलिए तेरे को शांति नहीं मिलेगी। न देर से आने में शांति मिलेगी, न जल्दी आने में शांति मिलेगी। शांति का संबंध तो अपनी परिपूर्णता से। फिर तुम इधर ही खेलते रहोगे पर्यायों में, हम तो जल्दी आ जाते, हम तो देर में आ जाते।
और एक कोई उसमें चला जाएगा, किसमें, निश्चयवाद में। कुछ नहीं होता, देर से आ चाहे जल्दी आ, अपन तो ध्रुव। तो तू ये बता, तुझे क्लेश चल रहा है कि आनंद हो रहा है? ध्रुव का निर्णय करके आनंद हो रहा है कि जल्दी आने और नहीं आने की बातों में, क्लेश में ही चल रहा है? तुम्हारी मास्टर की तो तुम्हारे ही पास है, कोई दूसरा थोड़ी तुमको डिक्लेयर कर देगा। क्या बोला? कोई दूसरा थोड़ी डिक्लेयर करेगा आर यू इन द राइट प्रोसेस, कोई नहीं डिक्लेयर करेगा। आप देखो कि ध्रुव के आश्रय से प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? ध्रुव के आश्रय से, सही आंसर से नहीं, गलत आंसर पे भी मस्ती चल रही कि नहीं चल रही, लापरवाही की नहीं? देखो लापरवाही की मस्ती कैसी होती है। बच्चे को बोल रही है मम्मी, क्या बोल रही है, बेटा पेपर है पढ़ लो। तो क्या बोल रहा है, अरे मम्मी चिंता मत करो। और दूसरा है, वो पढ़ रहा है जबरदस्त। मम्मी कह रही बेटा कल पेपर है, मम्मी चिंता नहीं करो। दोनों बोल रहे हैं चिंता नहीं करो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक निर्णय करके निश्चिंत है, और एक उधर ही पर्यायों में ही देख के उधर की लापरवाही से निश्चिंत है। तो लापरवाही नहीं चाहिए, ध्रुव का निर्णय चाहिए। आई बात ख्याल में? 50 मिनट हो गए पूरे। मैंने आज क्या सोचा था कि कल शुद्ध पंचमी निकल गई ना, तो शुद्ध पंचमी संबंधी तो लेक्चर्स तो सबके यूट्यूब में होंगे ही। अलग अलग विद्वानों ने शुद्ध पंचमी की पूरी कथा सुनाई है, आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने, आदरणीय सुमत जी भाई साहब की ने, है ना। तो वहां से शुद्ध पंचमी का परिचय तो आप वहां से ले लोगे। मेरा ये भाव था आज कि आज जिनवाणी की पूजन करनी थी, आज पूजन करेंगे जिनवाणी की, ऐसा भाव था। देखो भाव था, परिणमन नहीं हुआ ना, बोलो। परिणमन तो कुछ और मंजूर है। अब सुनो राग द्वेष कैसे होते, राग द्वेष ऐसे होते। अरे इन प्रश्न पूछ लिया इसलिए पूजा नहीं हो पाई, तूने परिणमन को स्वीकार नहीं किया इसलिए दूसरों को दोष देता है। क्या बोला? यही होना था सुनिश्चित। आई बात समझ में? मतलब कितना आनंद का मार्ग है, कौन तुम्हें दुखी करे। और हो गई तो वो भी परिणमन था, भाव जरूर था लेकिन हुआ परिणमन से। भाव तो जरूर था कि आज पूजा करेंगे, और हो गई तो राग नहीं, भाव था नहीं हुई तो द्वेष नहीं। दोनों केस में ध्रुव तो ध्रुव ही रहता है, मजे करो। न राग और न किसी से द्वेष, न किसी को दोष देने की भावना, न कोई भावना। क्या कहा? फिर भी, फिर भी पूर्व संस्कार कह लो, कर्म का उदय कह लो, भाव होंगे, होंगे, कोई बात नहीं। जो निर्णय किया है फिर उससे विचार करो। नहीं, ये मोह की सोच है, ये आगम की सोच है। तो किसको ऊर्ध्व रखना? आगम की सोच को। अभी मोह की सोच बनेगी, जितना जितना गल रहा है ना, तो शेष तो है अभी, और है तो उसकी सोच आएगी बार बार। तो टेंशन नहीं, हमारे पास तो आगम का विचार है। क्या बोले? हमारे पास कौन सा विचार है? हम आगम परक ही सोचेंगे, लेकिन तुम्हारी चलती नहीं उस सोचने में, मोह परक भी आएंगे भाव, फिर हम आगम परक सोचेंगे। तो उन दोनों में ऐसे ऐसे करते करते मोह को, मोह की सत्ता का नाश करेंगे, मोह को जीतेंगे, अपने ज्ञान को नीचे नहीं गिराएंगे। अब वो तो चलता ही है, अब फिर वही तुम्हारा खड़ा हो जाएगा, अब व्यवहार में तो चलता ही है, अब इतने तो बच्चे कच्चे हैं, अब तो देख नहीं पड़ते हैं। ये सब मोह की सोच है।
ज्ञान से क्या करना है, उसको डाउन करना। तुम मुझे क्यों भटका रहे हो, चलो हटो। पहचान कर लो मोह की, पहचान। ओ ये मोह आ गया, पहचान कर लो मोह की। ये मोह सोचने को मजबूर कर रहा, चलो हटो। और आपने नहीं हटाया तो वो आके बैठेगा बढ़िया सोफे में, फिर बोलेगा चिकन लाओ। बैठ ही गया तो फिर तुम्हें सब करना पड़ेगा। और गेट से ही बाहर कर दोगे तो। समझ में आ रही है? ऐसे अपनी थॉट प्रोसेस, इसको बोलते हैं अपनी सोच, अपनी थॉट प्रोसेस सम्यक करना अकॉर्डिंग टू सर्वज्ञ देव, अकॉर्डिंग टू आगम। भगवान जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही जानेंगे, वैसा ही मानेंगे। तुम्हें लगे कुछ भी, लगता रहे कुछ भी। देखो बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल। कैसा सरल दृष्टांत है? वो इलेक्ट्रिक पोल होते ना, इलेक्ट्रिक पोल, उन पे कोई एक बेल्ट पड़ी है, बहुत साल पुराना, ऐसे बना बना के दृष्टांत सुनाते थे, सो याद आ गई है। क्या? इलेक्ट्रिक पोल पे एक बेल्ट पड़ी है, अपन मंदिर से लौट के आ रहे, उस पे ऐसा गई नजर, वो सांप। और वो जो इलेक्ट्रिक पोल अपनी बालकनी के बिल्कुल बगल में ही है, तो कैसा भय हो गया। और ये बालकनी में कूद गया तो ये घर ही आ जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी, तो डर गया, है ना। दो चार लोग इकट्ठे किए, डरते डरते ऊपर पहुंचे, बालकनी में देखा था, अरे ये तो बेल्ट है। सब में ज्ञान हो गया, बेल्ट संबंधी। सम्यक वो वाला नहीं, बेल्ट संबंधी। ठीक है, अब बेल्ट पड़ी है, अब कोई ने हटाई नहीं, पड़ी है। अपन दूसरे दिन फिर से आ रहे मंदिर से, और फिर उस बेल्ट पे नजर पड़ी, वो फिर सांप जैसी लगी, फिर सांप जैसी लगी। क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो ज्ञान क्या कह रहा है? सांप नहीं है। वही बात समझ में? अभी भी लगे, लेकिन वो ज्ञान क्या कह रहा है? ये सही नहीं है। कितना सरल दृष्टांत है। अभी भी लगेगा। तीसरे दिन मंदिर से आए, फिर नजर पड़ी, तो नहीं नहीं नहीं, बेल्ट है। चौथे दिन बेल्ट ही दिखने लगेगी, चौथे दिन से फिर सांप दिखेगा ही नहीं। अरे बात क्या है? बहुत सरल मार्ग है, कठिन नहीं है। निर्णय बनाना है, वस्तुपने देखो। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है। ये पूजा पाठ दया दान ये बहुत करो तो सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण है। ठीक है, विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।